ये है दिल्ली दर्पण। सरकार का कहना है कि वो दिन प्रतिदिन गरीबों की मदद कर रही है और रेडी पटरी वालों को भी सुविधाएं दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमला नगर के अंदर रेडी पटरी वालों को पिछले कई दिनों से इंसाफ नहीं मिल रहा। उनकी रेडियो को हटाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए। इसी को लेकर आज यहाँ पर रेडी पटरी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं। तो आप ये जो प्रदर्शन है ये क्यों कर रहे हो? मैडम जी, G20 के नाम से हमें 10 महीने से यहाँ से हटाया गया है। ये बताइए 10 महीने G20 ख़त्म हो गई, फिर भी हमें रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम डीसी से बात करते हैं या एसी से बात करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से 500 मीटर दूर चले जाइए, कमला नगर भूल जाए। अब मैं डीसी साहब से, एसी साहब से पूछना चाहता हूँ, 500 मीटर दूर चले कहाँ चले जाएँ? हमने कहा आपकी कोठी के आगे हम लगा लें जाके, तो नहीं भाई, क्यों नहीं? जब आप लगने नहीं देते तो हम दूसरी जगह कौन लगने देगा हमें? तो उन्होंने आपको क्या कहा था कि G20 इस वजह से चली जाइए? उन्होंने हमसे कहा था जी G20 का है, देश का सम्मान है, हम उसकी बात मान गए। हमने 9 महीने 10 महीने नहीं लगाई, हमने चलो कोई बात नहीं। अब 10 महीने के बाद हम जब डीसी साहब से मिले, जी अब तो डीसी साहब ख़त्म हो गए है ये, तो डीसी ने तो मिलने से इनकार कर दिया। एसी साहब से हमारी बात हुई, एसी साहब कहने लगे जी ये है नॉन स्कोटिंग जोन करने जा रहे हैं हम, इसको आप 500 मीटर दूर चले जाइए। मैंने कहा डीसी साहब एक बात बताइए, 80 से हम यहाँ पटरी हमारे कागज़ कटे हुए हैं, तो ये एकदम नॉन स्कोटिंग जोन कैसे हो जाएगी? आपने कोई नोटिफिकेशन अखबार में दिया हो, अपनी मीटिंग बुलाई हो, उसमें पास हुआ हो, तो हम सोचे कि हाँ ठीक है हो गया हो। फिर आपका हम कहने लगे जी हमने कोर्ट में केस दिया है। मैंने कोर्ट में हमारा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि ये नॉन स्कोटिंग जोन है, स्कोटिंग जोन है, आपने दिया है, वहाँ से फैसला तो नहीं हुआ। फिर आप हमसे ये कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के 500 मीटर दूर? हमने कहा हमें पटरी लगानी है वहाँ, हमें रोजी रोटी कमानी है। मेरे साथ 500 परिवार जुड़ा हुआ है, एक परिवार के साथ 4 आदमी हैं, 20,000 25,000 आदमी भूखे मर रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे। सिर्फ आप अपने चंद दुकानदारों की वजह से, चंद स्थानीय दुकानदारों की वजह से आप हम पे यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। हम कहाँ चले? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं लगाएंगे। सुबह 11 बजे ट्रक आता है एमसीडी का और रात को 9 बजे जाता है। माल हाथ से खोज के ले जाता है। महिलाएं हैं, महिलाएं बेच रही है, उनके हाथ से माल खोज के ले जाता है। एमसीडी वाले आते हैं और उनके हाथ से माल खींच के ले जाते हैं। पटरी जो हाथ में लेके घूमते हैं ना, उनसे भी माल खोज ले जाते हैं। पटरी तो उठाते ही हैं वो। जब हम कहते हैं आप पटरी उठा रहे हैं, ठीक है हम उठाओ, आपका आदेश है उठाओ, तो उसका आदेश तो दिखाइए हमें कि क्या आदेश है, किस बेस पे आप हमारा माल उठाने जा रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं दिखाते? कुछ नहीं दिखाते। हम उस माल की सीजन मीमो मांगते हैं, वो देने को तैयार नहीं। तो पटरी वाला क्यों बोलता है? इसी मजबूरी में हमने 9 महीने के बाद, 10 महीने देखने के बाद, ये 20 दिन 15 दिन से मैं धरना दे रहा हूँ यहाँ पे बराबर। आज तक 16वां दिन चल रहा है। हमको कोई भी एमसीडी अधिकारी, कोई राजनेता, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद ये पूछने नहीं आया कि आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। कोई सुन के ही राजी नहीं है। जो लोग पटरी लगाते हैं उनको मकान का किराया देना होता है, स्कूल की फीस, बच्चों की फीस, बच्चों की शादियाँ, और ये अधिकतर पटरी वालों ने कर्जा ले रखा है। जो कर्जदार ने तो हमारी गर्दन दबोच रखी है, आगे देने को तैयार नहीं। कानों में जूं नहीं रखती उनके अभी तक। अब हम 9 तारीख को केशवपुरम धोन पे धरना देने जा रहे हैं,
तो वहाँ सुनेंगे। हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब तक हमें हमारा अधिकार रोजी रोटी का नहीं मिलेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये धरना जब खत्म होगा जब सरकार हमसे कह देगी आप जाइए आराम से रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, अब ये 9 महीने से लगाने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे न कैसे कर्जा वर्जा लेके अपने बच्चे मुँह पेट पाल रहे हैं बच्चों को। और माल अगर लगाते भी हैं, इतने दिन से तो लगा नहीं रहे थे, अब 2-4 दिन से लगा भी रहे, तो वो भी अब MCD आके यहाँ रोज आती है, बस रोज आ रही है। आते तो क्या करते हैं यहाँ पर आके? यहाँ पर आके माल उठा के ले जाते हैं, हाथों से छीन के ले जाते हैं। हम लोग मांगते हैं कि हमके लिखत में दो कि क्या लिखन क्या किस कारण से लेके आए हो, हमें लिखत में। कहते हैं कि ऊपर का ऑर्डर है, ऊपर का ऑर्डर है, ऊपर का ऑर्डर है। तो किसने करा? LG ने करा, LG ने कहा। अरे तो LG ने कुछ तो लिख के दिया होगा, कुछ पूरी दिल्ली के लिए होना चाहिए ना। हमारे कमला नगर में या दुकानदार वाले के चक्कर में या किसके चक्कर में हमका रेडी पटरी हम लोग का हटाया जा रहा है। हम लोग इतने भूखे प्यासे, हमारी 20 साल की लड़की हो रही है, हमें शादी करना, हम कैसे करेंगे अपने बच्चों को शादी? कैसे अपने बच्चों का पेट पालेंगे? एक पढ़ाई करता है, ये हमारी लड़की सियानी हो रही है। मेरा कोई आगे पीछे आदमी था मगर मेरा 1 रुपया देता नहीं है मेरा आदमी। हम अपना वही रेडी रेजी से अपना रोटी चलाते हैं। मकान का किराया पर मकान है, हाँ किराया देते हैं। इतना हमारा अभी मकान का किराया भी नहीं निकला, मैं कैसे क्या करूँ? अब ये तो सुनने के MCD वाले इतनी नहीं दे रहे, MCD वाले सुनने के राजी नहीं है। कोई नेता नहीं आ रहा है यहाँ वोट लेने के लिए, तो हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। हम इस वजह से वोट देंगे उनको, हम वोट नहीं देंगे। जिस दिन पूछेंगे ना, जिस दिन हमारे दरवाजे पर आएंगे उस दिन पूछेंगे हम कि कैसे वोट मांगने आ रहे हैं। और एक बात और है, नरेंद्र मोदी साहब ने स्वनिधि योजना के तहत हर किसी को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दे रहे हैं। जब रेडी ही नहीं लग और एक तरफ रेडी हटवा रहे हैं तो लोन कहाँ से चुकता करेंगे? 10,000 20,000 दे रहे हैं, लोन दे अब रहे हैं। उसके ऊपर कह रहा 50,000 लो। बताओ, अगर 50,000 जब हमारा रोजगार नहीं रहेगा हम भरेंगे कैसे? हम पटरी नहीं लगाएंगे, रोजगार नहीं करेंगे, हम भरेंगे कैसे? माल उठा के ले जाते, रसीद नहीं देते, माल उठा के ले जाते, रसीद भी नहीं देते, माल वापसी भी नहीं दे रहे। क्या करें? करते हैं, माल ले जाते हैं, चालान करते हैं, 200 रुपए रोज डंडी लगाते हैं, कर्जा करके पैसे ले 200 रुपए वो रोज के लेते हैं आपसे चलान लेते हैं। 200 रुपए और देखो माल जान 10,000 जुर्माना करता है, 15,000 जुर्माना करता है। कहाँ से दें गरीब आदमी? लोन उठाइए, हम मोती की लोन कहाँ से भरें? बहुत परेशान कर रखो। हम तो जहीं मरेंगे और जहीं कटेंगे और मट्टी तेल छिड़क के आग लगाएंगे हम अपने में, जहीं मरेंगे। MCD के ऊपर केस लगाएंगे, बताएंगे हम मर जाएंगे। कहाँ जाए? बड़े बूढ़े उम्र बीत गई, हमारी शादी है कि जहीं आई, बच्चे के ब्याह बंद कहाँ करें हम जाके? बता, हम तो जहीं मरेंगे जहीं कटेंगे और आग लगाएंगे मट्टी तेल छिड़क के, और MCD के ऊपर वो करेंगे। कोई सुनवाई नहीं रही है हमारे। हम इतने दुखी हो रहे हैं, 20-25 दिन से रोज अपना घर परिवार छोड़ के हम धक्के खा रहे हैं। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हम पागल हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। मेहनत ही तो करके खाना चाह रहे हैं, वो भी हमारी रोजगारी छीन रहे हैं हमसे। बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम गलत काम कर रहे हैं, हम अपना अधिकार नहीं रहेंगे। हमारे अधिकार, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकार हमें चाहिए और हमें से कोई वो नहीं है। हमारी रोजी रोटी लगनी चाहिए, उससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भी जिसको भी लोन दिया गया है, मोदी जी आके इसका निवारण करें, इसका निवारण करें। आपने जितना भी ये दिया है सबको दिया है, उनका निवारण करें। नहीं, मोदी जी इसके हकदार हैं। जिसको भी, जिसके घर में जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने बच्चों को जहर खिला के सुलाएंगे, तो इसका निवारण मोदी जी करेंगे। क्यों? जितने दुकान वाले हैं, दुकान वाले कंप्लेंट डालते हैं, ये बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी दुकान लेके बैठते, ये पटरी पे नहीं डोलते। जिस बच्चों को भी सुलाएंगे ना, वो उसका हकदार वो बनेंगे। उनको इस चीज़ का आके कहना पड़ेगा कि हमने ये किया है, और नहीं वो अपने बच्चों को एक बार भूखा रख के देखे, रोड पे खड़े करके देखे। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, वो एक बार रोड पे इस तरह घूम के देखे, हम भी जानेंगे कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने का अधिकार है कि नहीं है। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े लोग हैं। वो कलम चला सकते हैं, दूसरों के लिए बुरा कर सकते हैं, पर अच्छाई नहीं कर सकते। सिर्फ सच्चाई के लिए, हमारे लिए करते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए अपनी सपोर्ट ले रहे हैं। इनका करेंगे भला? कोई नहीं करता हमारा आके भला। सिर्फ आके क्या करते हैं, गरीबों को आके सिर्फ फांसी की सजा होती है एक तरह से। चाहे भूखा मार लो, चाहे उन्हें लोन दे के मार दो, चाहे पैसे दे के मार, उन्हें ही सजा मिलेगी। कभी बड़े आदमी को सजा नहीं मिलती है। आप कितने टाइम से यहाँ पर रेडी पटरी लगा? मेरी जन्मभूमि है ये। जन्मभूमि है, मतलब आप यहीं पर ही स्टार्टिंग से? उसके बाद 6 बहन भाई है, 6 बहू बहन के यहीं के जन्म पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरना कटना हमारा सब यहीं है।
यहीं मरेंगे यहीं आग लगाएंगे और यहीं मरेंगे यहीं कमाएंगे यहीं खाएंगे और आग लगाएंगे। केजरीवाल ने सुनना है न मोदी सुन रहा है न कोई हमारा में सुनवाई है रही है। ज्यादा कहाँ पर अपनी ये हर जगह कंप्लेंट दे रही है, हर जगह थाने में दे नहीं एनजी साहब सुन रहे हैं हमारी, कोई सुनवाई सुनने को तैयार ही नहीं। माल उठा के ले जाते हैं, ना रसीद देते हैं, ना माल वापस देते हैं, धक्के खिलाते हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, माल भी नहीं दे रहे। हमारा सारा माल आपका माल भी चुरा लेते हैं। बढ़िया माल होता है, बढ़िया माल होता है वो भी चुरा लेते। मतलब आप एमसीडी को ये कह रहे हैं कि एमसीडी आती है, आपका माल उठाती है, उसके बाद चुरा भी लेते हैं। चुरा भी लेते हैं, वापसी भी नहीं देती, वापसी न देते, पूरा माल वापसी न देते। धक्के खा रहे हैं, कभी उधर धक्के खा रहे हैं, हाँ। माल ही नहीं देती, आधा माल गायब हो जाता है। तो आपको ये कैसे पता कि एमसीडी ही चुराती है आपको? वो हमें नहीं पता, यहाँ से माल उठा के ले जाता है, हमें इससे आगे क्या पता। हमें पूरा माल ही नहीं मिलता, हमें पूरा माल ही नहीं मिलता। 10 महीने हो गए धक्के खा रहे हैं हम। 10 महीने से आप ऐसी प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी प्रदर्शन तो 20 दिन से कर रहे हैं हम। इससे पहले प्रदर्शन G20 के कारण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। पिछले 22 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई करे, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। इन्होंने LG केजरीवाल हर पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट भी दी है, उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई करने वाली है कोई भी कुछ नहीं सुनने वाला कि इनका कैसे रोजी रोटी चलेगी, कैसे अपना लोन भरेंगे, कैसे अपने घर के खर्चे निकालेंगे, कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे। यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि अगर इनकी नहीं सुनवाई हुई तो MCD के कारण ये यहीं पर अपने आप में आग लगा लेंगे, सुसाइड कर देंगे। तो ऐसे कब तक हमें देखने को मिलेगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कैमरे पर्सन कमल के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।